डीप लर्निंग पे एप्लीकेशन होगा, लेकिन एक विद इन अ शॉर्ट टाइम कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी करना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। पहला मॉड्यूल क्या होगा, हम प्रोजेक्ट को गिटहब पे मैनेज करेंगे। गिटहब पे मैनेज करने के बाद देन उसमें फ्लास्क को ऐड करेंगे। फ्लास्क इसलिए ताकि उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड फुल स्टैक प्रोजेक्ट ऐड किया जा सके। फिर उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड कोड ऐड करेंगे, जिसमें हम HTML CSS वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्रंट एंड हम क्या कर सकते हैं, AI से हम फ्रंट एंड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड मेरा जॉब नहीं है आपको सिखाना, फ्रंट एंड आपको ऑलरेडी आता है। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करके उसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए हम रेंडर को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके अंदर मॉडल को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली 2 क्लासेस चाहिए होगी, 2 से 3 क्लासेस, जिसमें मैं पूरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करा के रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो आज पहली क्लास कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला है। नाउ पहली चीज आप जब करेंगे, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। तो हम गिटहब पे जाएंगे। गिटहब पे ऑलरेडी मेरे को उम्मीद है सभी बच्चों के अकाउंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे अपना गिटहब पे अकाउंट पे जाकर हम वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, रैपो पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया होगा, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया हाउस प्राइस प्रेडिक्ट, ठीक है। IMV इनवर्टेड, ठीक है। हाँ, इसके बाद डिस्क्रिप्शन। बेटा डिस्क्रिप्शन आपको ChatGPT से पूरा मिल जाता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, जो आपके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर नहीं है। विजिबिलिटी आप पब्लिक रखना है, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप चाहते हैं आपके फ्रेंड वगैरह प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करें, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज पब्लिक। प्राइवेट हम रखते हैं कंपनीज के अंदर। एड रीडमी फाइल को ऑन कर देना, इस ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, इससे आप सामने वाले को पता लगता है प्रोजेक्ट कैसे यूज करना है ना। उसके बाद क्रिएट रैपो पर क्लिक करना बच्चों। यहाँ पे कोड आएगा, कोड पे आप क्लिक करना। ये HTTPS का क्लोन का कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, इसको कॉपी करना। नाउ इसके बाद मेरे बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सिस्टम में किसी ड्राइव के अंदर जाएं। जैसे मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर हूँ। अब डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। आप एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, जिसका नाम देंगे आप गिटहब IMV मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ इन्वर्टिस के लिए, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म। नाउ ये हमारा एक फोल्डर है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले हैं। इसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, हमारे पास VS कोड होना चाहिए। हम VS कोड ओपन करेंगे। मैं एक बार बंद कर देता हूँ उसको, ठीक है। आप VS कोड ओपन करना, बंद करते। अब VS कोड ओपन करके बच्चे आपको इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके बाद आप टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल। यहाँ पे जाके आपको कमांड चलानी है। कमांड जो मैं चला रहा हूँ वो याद रखना। कमांड है आपका git स्पेस क्लोन स्पेस CLON, क्लोन स्पेस URL। जो URL आपने कॉपी किया था, कहाँ से बेटे, आपने एक URL अभी कॉपी किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, दिस वन, ये जो URL आपने HTTPS वाला कॉपी किया है, इस URL को आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ git स्पेस क्लोन CLON स्पेस URL। एंटर कीजिए आप। एंटर करके आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, मेरे पास मैक है। मैक में ना कुछ कमांड अलग होती है, विंडो के लिए अलग होती है। जो विंडो के लिए कमांड यूज होनी है वो मैं नोटपैड पे लिख दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मोस्टली यूजर विंडो यूजर है यहाँ पर। तो इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टली। फोल्डर का नाम क्या है बच्चे, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट IMV। तो मैं H लिखूंगा। H लिखने के बाद आपके पास लैपटॉप में टैब की होती है, टैब की प्रेस करेंगे। जैसे टैब की प्रेस की, आप देखेंगे आपको पूरा नाम आ गया। पूरा नाम टाइप करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, टैब की दबाइए, पूरा नाम आएगा। एंटर किया, मैं किसके अंदर चला गया, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट। अब मुझे क्या करना है, फ्लास्क पे काम करना है। फ्लास्क पे काम करने के लिए मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है पाइथन का। तो पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनता है, इसके लिए कमांड यूज होती है पाइथन। मेरे केस में 3 होता है, आपके केस में 3 नहीं होगा, विंडो में 3 नहीं होता। मेरे को पाइथन का वर्जन 3 यूज करना होता है, आपको नहीं करना। आपको बस पाइथन लिखना है, स्पेस -m VENV स्पेस VENV का मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसका नाम दे दिया हमने। एंटर कीजिए, पाइथन 3 स्पेस -m स्पेस VENV स्पेस VENV। आप नोटिस करिए वहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा VNV नाम से। अब इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। विंडो में बस 3 मत यूज कीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे मैक में क्या यूज होगा, एक्टिवेट करने के लिए सोर्स। विंडो में सोर्स कीवर्ड यूज नहीं होता। तो विंडो में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। विंडो के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बेटा विंडो के लिए यूज होता है आपका VENV स्पेस स्क्रिप्ट SCRIPTS स्पेस एक्टिवेट। बेटा ये आपका विंडो के लिए यूज होता है, ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। ना
मैथ के लिए क्या यूज होता है, सोर्स स्पेस venv स्पेस bin स्पेस एक्टिवेट। जैसे आप इसको एंटर करेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे आप venv आ चुका है, ठीक है। अगर इनकेस आपको एरर आता है उस एरर को चैटजीपीटी पे कॉपी पेस्ट कीजिएगा, वो सॉल्यूशन देगा, वो सॉल्यूशन में यहाँ पे डाल दीजिएगा ना। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें क्या यूज करना है, फ्लास्क इंस्टॉल करना है। फ्लास्क इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे पे इंस्टॉल फ्लास्क, पे इंस्टॉल फ्लास्क, एंटर करेंगे, आपका फ्लास्क इंस्टॉल होना शुरू हो गया। फ्लास्क इंस्टॉल होते ही आप नोटिस करेंगे, एंड मेरे बच्चे मैंने ये सारे स्टेप्स ना यहाँ पे लिख रखे हैं, ये जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा, उसके लिए मैं हाउस प्राइस क्लिक करूँगा, प्लस फाइल app.py। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फ्लास्क FLX, क्योंकि मैं फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, इंपोर्ट क्लास का नाम क्या है बेटा मेरा, फ्लास्क ऐप इक्वल्स टू, मैं ऐप के अंदर सारे फीचर्स पास करूँगा किसके, इसको एज अ फ्लास्क के एज अ नेम पास कर दूंगा मैं, डबल अंडरस्कोर होता है बेटा ये, ठीक है। तो ये हमने बोला दिस इज माय मेन एप्लीकेशन, तो मैं अपने जितने भी फ्लास्क के फंक्शंस हैं वो ऐप को पास कर दिया एज अ ऑब्जेक्ट में। नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा, रूट डिसाइड करूंगा, @ रूट का मतलब क्या होता है बेटा, जो आप पेज एक्सेस करते हैं वेब पेज, तो आप वहां पे /about/home/contact इस तरह से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर हम पेज का यूआरएल पास करते हैं, आपका रूट यूआरएल क्या होगा, स्लैश, ये हमारा मेन होम यूआरएल होगा स्लैश। इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, पाइथन में फंक्शन कैसे बनते हैं, डेफ कीवर्ड से कॉलन रिटर्न, यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया दिस इज फ्लास्क एप्लीकेशन, ठीक है, एक टेस्टिंग मैसेज डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इस ये क्या हुआ, ये तो हमारा, अगर हम उस यूआरएल को हिट करेंगे मैसेज क्या आएगा बेटा आपके पास, दिस इज फ्लास्क एप्लीकेशन। अब इसके बाद इसको चलाना है और इसको चेक करना है दिस इज द रूट पेज, मतलब ये मेन पेज है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट रन करते हैं तो इंडेक्स पेज सबसे पहले रन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे इफ डबल अंडरस्कोर नेम दैट विल बी इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर सिंगल कोट, ये बेटा आपका क्या है, डबल अंडरस्कोर मेन, ये डबल अंडरस्कोर है, यहाँ पे आप डबल अंडरस्कोर लगाएंगे मेक श्योर, और इस पे ऐप को रन कर देंगे इस पोर्ट पे, और किस पोर्ट पे रन कर रहे हैं, डिबग मोड पे, डिबग रन इक्वल टू, बस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके रन करना है प्रोजेक्ट को। जैसे आप रन करेंगे बेटा आपको एक पोर्ट नंबर मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, दिस इज माय फ्लास्क एप्लीकेशन आ गया ना। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपको कोई मैसेज थोड़ी ना चाहिए, आपको तो पूरा एक वेब पेज चाहिए। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या था, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम बोलते हैं एआई को, एआई हमें हेल्प कीजिए, आप हाउस प्राइस प्रेडिक्शन को एक साइड फ्रंट एंड जनरेट कर दीजिए हमारे लिए, क्योंकि हमारा मेजर फोकस मॉडल पे और डीप लर्निंग पे। यहाँ पर हम एआई के पास जाएंगे, एंड बोल देंगे प्रॉम्प्ट का आपको ध्यान देना होगा, प्रॉम्प्ट क्या डाल रहे हैं, क्रिएट हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिंगल पेज HTML वेबसाइट इंक्लूडिंग CSS। बेटा ये प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि कैमरे में नजर आए। क्रिएट हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिंगल पेज HTML वेबसाइट इंक्लूडिंग CSS। यहाँ पे बस आपको प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा, एंटर करेंगे आप, वो कोड लिख रहा है आपके लिए, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कोड है जिसके अंदर आप नोटिस करेंगे स्टाइल भी आ रहा है, स्टाइल का मतलब CSS, ठीक है, ओके। इसको लिखने देते हैं कोड को, ना इतना करने के बाद मेरे बच्चे इसने कोड लिख दिया, इसको कॉपी करेंगे हम। नाउ कॉपी करने के बाद अब आपका कंसर्न ये आता है, जो HTML के कोड है वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं। यहाँ पे ना फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्मेट में गलती करेंगे तो एरर आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, इस पर टच करके आप न्यू फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है न्यू फोल्डर बनाने के लिए, जिस फोल्डर का नाम क्या रखेंगे हम, टेम्पलेट्स। क्या नाम रखेंगे, टेम्पलेट्स। एंटर करेंगे, इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, जिसका नाम क्या रखेंगे हम, index.html, और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पे हम कॉमा लगा के क्या करेंगे, रेंडर टेम्पलेट इस क्लास को कॉल करेंगे। देन यहाँ पे रिटर्न में जो स्टैटिक मैसेज है इसके लिए हम क्या करते हैं, रेंडर टेम्पलेट इन दी बेनिफिशियरी वी हैव टू पास द फाइल नेम। हमारे इंडेक्स पेज का नाम क्या था, index.html। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, रन करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर आइए बच्चे,
हो गया, ठीक है, फ्रंट एंड आ गया रेडी। अब इसमें क्या करना है, ठीक है सर ये रेडी हो गया, इसको अब डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान देनी होगी। जैसे हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी है, लाइब्रेरी का नाम क्या होता है, यूनिकॉर्न, GUNICORN। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे इस सर्वर को बंद करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल सी से सर्वर बंद होता है, ठीक है। CD करके हम फोल्डर के अंदर जाएंगे, बेटा फोल्डर का नाम क्या है हमारा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम करेंगे पेज इंस्टॉल। पहले अपना एक काम करेंगे हम, देखो अभी आप देखो मेरे VNV लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे एक्टिवेट करना होगा किसको, वर्चुअल एनवायरनमेंट पाथ। वर्चुअल एनवायरनमेंट पाथ एक्टिवेट करने के लिए क्या कमांड था बच्चे, सोर्स VNV बिन एक्टिवेट। आप विंडोज केस में मैंने आपको बताया था क्या यूज होता है। देखिए यहाँ पे VNV लिख के आ रहा है, जब VNV आएगा तब मुझे क्या करना है, पेज इंस्टॉल, ठीक है, GUNICORN, एंटर, हो गया इंस्टॉल। अब इसके बाद बेटा ये डिप्लॉयमेंट के लिए हेल्प करता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कमांड चलानी है। कमांड क्या है, पे फ्रीज ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, पे फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। जैसे आप करेंगे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक फाइल मिल जाएगी, इसके पास लाइब्रेरीज आ रही है, देखो फ्लास्क होगी और यूनिकॉर्न भी होगी, दोनों में। ये लाइब्रेरी, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमारी डिप्लॉयमेंट के टाइम पे काम आती है, ठीक है। यही होती है जो आपकी लाइब्रेरीज ऐड कराती है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे किस पे आना है, इस प्रोजेक्ट को अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है, एक चीज और चेंज कर दीजिए, यहाँ पे बेटा यहाँ पे ना पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.0.0.0, ठीक है। तो हमारे अब आपको कौन सा नहीं आ रहा है कि सर 0.0 ये वर्क नहीं कर पा रहा, ठीक है, या आप कैसे इसको रखेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप एक काम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ChatGPT पे जाएंगे, फॉर प्रोडक्शन URL या डिप्लॉय URL, वो खुद फिक्स करेगा इसको, डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे करना है वो बता देगा। होस्ट लगता है, कीवर्ड क्या लगता है, होस्ट, और पोर्ट 5000, इस तरीके से रखना होता है। तो आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हर चीज याद रखना दैट इज नॉट पॉसिबल, आप भी ये बात जानते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, होस्ट क्या रहेगा, 0.0.0.0, पोर्ट रहेगा 5000। ना इसके बाद बेटा क्या करना है, आपको 3 कमांड चलानी है, git add dot, git commit -n और git push। ये कमांड क्या करती है, कोड को GitHub पे पुश करती है। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे git add dot, फिर उसके बाद git commit -n फ्रंट एंड रेडी। आपने अभी हमारा फ्रंट एंड रेडी हुआ है ना बच्चे, एंड गेट पुश, 3 कमांड चलाए मैंने, ठीक है। ये तीनों कमांड मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो आपको हेल्प करेगा कि क्या क्या स्टेप्स कब कब किए जाते हैं। हाँ, इसके बाद मेरे बच्चे मैं सीधा आऊंगा गिटहब पे। मेरा गिटहब कहाँ पर है, ये मेरा गिटहब है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है। बेटा अपलोड हो गया, फ्रंट एंड रेडी आ रहा है मैसेज, ठीक है। अब मुझे इसका URL चाहिए, ये वाला URL, केवल ये URL चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसको अपलोड करना है, कहाँ पर, रेंडर पे। मैं क्या करूंगा, रेंडर एंटर करूंगा, ये रेंडर का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आगे बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डैशबोर्ड पे जाऊंगा, इसको लॉगिन करूंगा। बेसिकली आप लॉगिन कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना, फ्री वाला अकाउंट बनाना, उसमें क्या है आपसे कुछ चार्ज नहीं लेगा, ठीक है, फ्री बनता है अकाउंट। मैं बताऊंगा पेड कब होता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, आपको फ्री सर्विस यूज करनी है। आपको यहाँ पे क्या होगा बेटा, न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे का आएगा वेब सर्विस, क्या आ रहा है ऑप्शन, वेब सर्विस। पहले न्यू, पहले तो आप रेंडर पर अकाउंट बना लीजिए, फ्री में बनता है, कोई पैसा नहीं लेता आपसे। दूसरा, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू के बाद वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे बेटा, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ना अपने प्रोजेक्ट को गिटहब से ऐड करना है। यहाँ पे क्या करना है, गिटहब से। तो गिटहब से ऐड करोगे तो देखो मेरे गिटहब के सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो अभी मेरे को कौन सा प्रोजेक्ट ऐड करना है, ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन IMV वाला, क्योंकि ये अभी मैंने बनाया है। इस पर मैंने क्लिक किया, मेरा प्रोजेक्ट लोड होना शुरू हो जाएगा। लोड हो गया। अब लोड होने के बाद बेटा एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा वर्जन वगैरह सब आ रहा है, पाइथन 3 मेन, ठीक है, ओरिजिन वगैरह सब, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट और txt आ रहा है। ये वाले आपको याद है, मैंने रिक्वायरमेंट और txt फाइल बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर सारी लाइब्रेरी थी। इसमें बस एक चीज का याद रखना, आप ये प्लान नहीं लोगे, आप ये वाला लोगे। एक्चुअली क्यों, आप पैसे थोड़ी ना पे करोगे, ठीक है, तो आप फ्री वाला लेना। इसके बाद बेटा डिप्लॉय वेब सर्विस, योर प्रोजेक्ट इज रेडी, एटलीस्ट फ्रंट एंड इज रेडी, ठीक है।
इसके अलावा आप कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्ट लाइव होगा आपको एक फाइनल यूआरएल मिल जाएगा, हियर यू विल गेट दिस यूआरएल। यहाँ पे अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। ये होगा CI/CD पाइपलाइन चल रही है, ठीक है, जो क्या कर रही है गिटहब से आपके कोड को उठा के क्या कर रही है, प्रोडक्शन में लेके जा रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए। देखिए इंस्टॉल पाइथन वर्जन कर रहा है 3.0, क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन होता है ना वो एक मशीन होती है, उसमें पाइथन पहले सेटअप होगा। पाइथन के बाद जितनी भी आपने फ्लास्क यूज किया है, यूनिकॉर्न यूज किया है, वो सारी लाइब्रेरी सेटअप करेगा। तो आप देख रहे हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपका फ्लास्क। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अपलोडिंग बिल्ड। बिल्ड क्या होता है, आउटपुट। जो आपका आउटपुट फाइल होती है ना वो होता है बिल्ड। बिल्ड अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कुछ एरर होगा, कुछ भी इशू होगा बेटा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो एरर थ्रो कर देगा आपको। मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस पार्ट पर तो कोई डिप्लॉय, अब वो डिप्लॉय कर रहा है, देख रहे हैं आप, चेंज हो गया मैसेज, नाउ इट्स डिप्लॉइंग, बिल्ड सक्सेसफुल। देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट, प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। आप इंडिया में भेजिए, ऑस्ट्रेलिया में भेजिए, जहां भी आप अपना प्रोजेक्ट को भेजेंगे वहां पे वो पर्सन आपका प्रोजेक्ट देख सकता है। बस हाँ फ्री है तो ये थोड़ा ना स्टार्टिंग में इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखाएगा, धीरे धीरे लोड कर देगा आपका, जो फाइनल आउटपुट है वो अभी आ जाएगी। एप्लीकेशन लोड हो रहा है, आगे मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ज्यादा टफ था, ठीक है, स्टॉप कर सकते हो।